राजूपाल हत्याकांड, राजनीतिक अदावत बनी मौत का खेल। बम बंदूक धुआं, राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश को कर दिया खत्म। उमेश पाल के भाई का बड़ा बयान। अतीक अहमद के खौफ से त्रिवेणी संगम की धरती पर बहता रहा उमेश पाल का खून। नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जनपद प्रयागराज में 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजूपाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या ने राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया है। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था की ओर इशारा करती हैं। 43 साल के वकील उमेश पाल की 24 फरवरी की शाम प्रयागराज के सुलेम सराय इलाके में उनके घर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अतीक अहमद के विषय में उमेश पाल के परिजनों से सीधा संवाद देखे प्रयागराज से भानु प्रताप सिंह की खास रिपोर्ट में। आज जनपद प्रयागराज में परफेक्ट मिशन की टीम यहां आ पाई और माफिया डॉन अतीक अहमद का इसमें गोलीकांड और तमाम जो है बमों का बौछार किया गया था। ये वही जगह है जहां पे मैं अभी खड़ा हूं। पीएससी की गाड़ी लगी हुई है। जो घटना घटी है उस घटना को लेके काफी सेंसिटिव रहा ये पूरा एरिया। आप देख रहे हैं कि क्या कंडीशन। ये वही गली थी जिस गली में अपने से बचने का प्रयास वो कर रहे थे। इस गली में वो गए और ये जो बगल वाली दुकान आप मोबाइल शॉप की देख रहे हैं, इस यहां से थोड़ी ही दूर पर उस दुकान से एक व्यक्ति निकलता है और पुनः इस गली में घुसता है और गोलियों की बौछार और चारों तरफ सुनने लगते हैं लोग। आप स्थिति देख रहे हैं। मैं उनके घर भी चलूंगा और बात करूंगा उनके परिजनों से। अभी मैं आ पहुंचा हूं उमेश पाल जी के घर, जो कि यहां इनके दुखों में मैं खड़ा होने का थोड़ा सा प्रयास किया और दर्शकों के लिए वो बात जो आज परिवार इस तरीके के इस इतने भयंकर दुख में किस तरीके से अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहा है, कैसे जो है उस पीड़ा को दिखाने का प्रयास मैं कर रहा हूं। उनके भाई आज दाग देके यहां बैठे हुए हैं। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा, बात करूंगा कि आज प्रदेश सरकार से कितना इनको आशा और आकांक्षा है और कितना जो है ये देखते हैं किस तरीके से सरकार को और सरकार के कार्यों को। क्योंकि एक ऐसा जो है अपराधी जिसका कि एनकाउंटर किया गया, पुलिस मुठभेड़ में एनकाउंटर किया गया, और आज एक नफीस नाम का अपराधी धर दबोचा गया है। उसमें सरकार को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि जैसा कि योगी जी ने कहा मिट्टी में मिला देने का काम करेंगे, तो उसमें कितनी जो है सत्यता आप लोगों को दिख रही है, ये मैं जानने का प्रयास करूंगा। हम लोगों को पूरा भरोसा है सरकार पे। जो भी कहें वो कर रहे हैं और प्रशासन पे भी पूरा भरोसा है। प्रशासन भी खुल कर रहे हैं। कोई नहीं कि दो तरह की बात करे। योगी भी अपने बात पे अटल है, प्रशासन भी अपनी बात पे है, इसलिए उनके ऊपर हम लोगों को भरोसा है। इनकाउंटर में जो अपराधी मुठभेड़ में मारा गया उसका कुछ फोटोज अखिलेश यादव के साथ देखी जा रही है। तो इसको किस तरीके से देखा जाए, ये राजनीतिक कहीं ऐसा तो नहीं कि समीकरण, या फिर वो हकीकत में बीते हुए जो कांड हुआ था जिसमें अतीक अहमद का नाम आ रहा था, जिसमें अधिवक्ता के तौर पर आप थे और गवाही के तौर पर एक माननीय विधायिका जी हैं, किस तरीके से इसको देखा जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है इस मामले को? अब इसमें तो राजनीतिक माहौल को हम नहीं समझ रहे हैं। हम तो अपने गवाही वाले कांड में समझ रहे हैं कि गवाही वाले कांड में घटना घटी है। गवाही वाले प्रकरण में आप विशेषकर लेके चलना है। ये हकीकत जो है दर्शकों को दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ग्राउंड रिपोर्टिंग पे हकीकत है क्या, उस चीज को बयां मैं कर रहा हूं और जानने का भी प्रयास कर रहा हूं। दर्जे बगल में देखें पूरा बम को लगा हुआ निशान। अच्छा, हाँ, यहाँ तक घुस के मारे हैं। अंदर तक घुस के जो है उन लोगों ने पूरा वार किया है। इसमें और कौन कौन यहाँ अंदर में जैसे परिवार के कोई सदस्य रहे होंगे या फिर कैसे आप लोग? कोई सदस्य नहीं थे हम लोग जी। उस समय खाली यहाँ हमारी लेडीसन थी बस, दोनों तीनों भौजाई भैयाऊ थी बस।
और कोई वैसा गार्जियन घर पे उस समय नहीं थे? गार्जियन में हम थे जो गाड़ी पे थे। और इसमें तमाम जो है अभी तक क्या माहौल अब इस क्षेत्र का बना हुआ है? इस क्षेत्र का माहौल भी वैसे ही बना हुआ है जैसे गर्म था चल रहा है कि गलत हत्या हुआ। और किसी प्रकार का अभी परिवार पे कोई धमकी या कोई चमकी या किसी भी प्रकार का कोई बात? अभी तो कोई ऐसी धमकी नहीं मिली, अभी तो सब भाग मिला जी। और पहले मिला था 1-2 चक्कर सुने। मतलब जो पुलिस को आशंका है वो हकीकत आप मानते हैं कि हाँ है पूरा वही टीम जो अतीक अहमद जो माफिया है उसी की पूरी टीम है, ऐसा मानते हैं? उसका लड़का भी तो था। मतलब ये आशंका नहीं, ये सत्य है? ये सत्य। अतीक का लड़का एक था, अतीक का लड़का भी उसमें एक है ना, बाकायदा फोटो में आ रहा है तीसरे नंबर। अच्छा, ये लोग जैसे इनकी जो माफिया डॉन ये जो आज प्रयागराज का भले जो है इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, लेकिन चीजें अभी भी इलाहाबाद के तौर पर ही चली रही हैं, क्योंकि ऐसा जो है माहौल जब इलाहाबाद था तब समझ में आ रहा था कि ये माहौल जो है गोली मारना, बम फेंकना और तमाम जो है गाड़ियों पे बम फेंक देना, आज भी वही माहौल बना हुआ है। प्रयागराज बदलने के बाद भी लोगों में यहां कब परिवर्तन होगा, क्योंकि ऐसे माफियाओं पर जन कब जागृत होगा? अभी तो योगी बाबा ही कर सकते हैं सब, इसके आगे बाबा तो अपना काम कर रहे हैं, जनमानस कब इस पे समझने का प्रयास करेगा? समझे तो ऊपर वाला समझिए, अब हम लोग क्या बताएं, जिनको देखो वही घटना हो रही है। आज मैं प्रत्येक व्यक्तियों से ये बताने का और कहने का प्रयास कर रहा हूं कि ये आज किसी परिवार पर ये आपबीती बीती हुई है, ऐसा ना हो कि कल आपके भी परिवार पर ऐसी बातें आए और मेरे भी परिवार पे। इस वजह से मैं बदला जग बदले की भाव से इस परिवार को अपनी परिवार समझते हुए और इस वारदात को अपने ऊपर लेते हुए अवश्य ही पूरी जनमानस खड़ा होने का काम करे, क्योंकि माफियाओं का और अपराधियों का कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई पंथ नहीं होता। वो अपने फायदा के लिए, अपनी राजनीतिक रोटियों के लिए, सेकने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसमें मैं प्रदेश के समस्त जनमानस से यह अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि ऐसे माफियाओं के खिलाफ सबको खड़ा होना चाहिए। हमें उम्मीद नहीं, विश्वास है कि जब बम फेंकी जा रही थी और गोलियां चलाई जा रही थी, ठाई ठाई की आवाज सुनाई दे रही थी, आज यहां की जनमानस 6 या 7 या 10 होंगे वो अपराधी, यहां की जनमानस हजारों की संख्या में रोड पर गाड़ियां लगी हुई थी। आज सारे जनमानस एक साथ पकड़ने का, धरने का काम करते तो हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास था कि उसी समय उन लोगों को दबोचा जा सकता था। कि आप देख रहे हैं, अंदर से मैं बात करने के बाद, उनके भाई से बात करने के बाद मैं बाहर निकल रहा हूं और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा कि बम केवल जो है बाहर रोड पे ही नहीं फेंका गया था। बम घर मतलब अंदर इस गली में, ये गली तकरीबन 40 मीटर की ये गली है, इस गली को देख रहे हैं आप, इस गली में घुस के उनको गोलियों से पेट में पहले मारी गई और उसके बाद अंदर में भी वो कुत्ते कैसे भी करके कि मैं अपने घर के अंदर पहुंच जाऊं, लेकिन उसके बावजूद भी यहां गली में भी बम फेंका गया। ये जो आप पूरा ये दीवार देख रहे हैं, ये पूरी दीवार जो है ब्लैक हो चुकी है, पूरा ये दीवार काला हो चुका है और यहाँ का ये सीमेंट भी बम की वजह से पूरा चिथड़ा हो गया है। ये दीवार, इस दीवार की कंडीशन आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी बम फेंका गया और गोलियों से ये पूरी गली तड़ 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 की आवाजों से ये गली पूरी गूंज उठी थी। यहाँ के इस गली में जितने भी मकान हैं, यहाँ रहने वाले मकानों में जितने भी लोग हैं, वो सभी लोग हैरान, परेशान और घबरा ही गए थे कि स्थिति क्या ये आई है कि क्रेटा गाड़ी जो कि इस साइड से आती है और आने के बाद एक ठेले वाला समझ जाता है कि अधिवक्ता साहब की गाड़ी आई हुई है, वो धीरे से अपना ठेला हटाता है और यहाँ पर वो ठीक यही ठां से गाड़ी वो मुड़ने का प्रयास करती है और गाड़ी यहीं पे खड़ी होती है। जैसे ही वो गेट से बाहर निकलते हैं, एक गोली उनके ऊपर चलती है, एक शूट उनके ऊपर की जाती है, जिससे
वो शूट उनको लगती है, वो गोली लगती है उनको और वो अपना बचाव करते हुए इसी गली में अंदर की तरफ वो भागने का प्रयास करते हैं। तब तक उनके साथ में जो गनर थे वो भी चौकन्ना होकर उस पे जो है वार करने का प्रयास किए, लेकिन वो प्रयास विफल रहे और उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। शहीद, ऐसे शहीदों को बराबर सैल्यूट करता है पूरा भारतवर्ष, जो कि अपने कर्मठा के हिसाब से उनके सुरक्षा में लगे हुए अपनी जान की आहुति दे डाली। आप देख रहे हैं कि यही वो जगह था, यहाँ पर जितने भी लोग थे शायद उन 6, 8, 10 अपराधियों पर भारी पड़ते। जब यहाँ का जनमानस जगता तो क्या अच्छी जो है मैसेज जाती, वो निकल न पाते। वो 1 को गोली मारते, 2 को मारते, 4 को मारते, 10 को मारते, लेकिन शायद यहाँ की जनमानस सीधे उन पे वार पे आ ही जाती तो वो भागते भागते भी नहीं भाग पाते। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।